देखिए बच्चों, ये वाला जो चार्ट आप देख रहे हैं या ये जो फेज वाला चेंज इन फेज देख रहे हैं, तो ये आप बहुत जूनियर क्लासेस से अपनी 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। जहां आज हम चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं उसका बी पार्ट है कैलोरीमेट्री का, चेंज ऑफ फेज और स्टेट एंड लेटेंट हीट। जहां लेटेंट का मतलब होता है हिडन हीट। हिडन, लेटेंट एक ग्रीक लेटर वर्ड है जिसका मतलब है हिडन। तो सबसे पहले हमें ये चार्ट हल्का सा समझना होगा। चेंज इन फेज या चेंज इन स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। चेंज इन फेज या चेंज इन स्टेट, सबसे पहले बात करते हैं इस चार्ट। अगर हम सॉलिड से लिक्विड की बात कर रहे हैं कि हम किसी भी कोई हमारे पास सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में है और हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। वहीं अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं। उसका उल्टा अगर हम कहें कि भाई लिक्विड को अगर हम सॉलिड बनाना चाहते हैं तो उसे फ्रीज होता है। जैसे सॉलिड टू लिक्विड का एग्जांपल हो सकता है आइस से वाटर बनाना, कि भाई बर्फ को बाहर निकाल के फ्रिज से रख दो तो वो पानी बन जाती है, यानी सॉलिड टू लिक्विड मेल्ट हो गई। वहीं उसी पानी को अगर दोबारा बर्फ बनाना हो, सॉलिड बनाना हो, तो उसे फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में फ्रीज हो जाएगी। अच्छा, लिक्विड से गैस बनाना हो, यानी पानी को अगर मान लीजिए स्टीम बनाना हो, वाटर को स्टीम बनाना हो, तो हीट अप कर दीजिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, उसे वेपराइजेशन कहते हैं। वहीं अगर हम लिक्विड को हीट करने के बाद बर्नर ऑफ कर दें, और या बर्नर ऑफ भी ना करें, तो उस पर लिक्विड की जो जो भी लिक्विड हमने लिया किसी वेसल में, उसके ऊपर एक ढक्कन या लिड लगा दें, तो जो पानी की या कुछ बूंदें हैं जो वो प्लेट पर आ जाती हैं, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। यानी वो जो स्टीम है वो ठंडी होकर फिर से क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। वहीं एग्जाम्पल अगर हम सब्लिमेशन का कहें कि अगर सॉलिड्स जो है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में, जैसे कैम्फर वगैरह आपने पढ़ा होगा, याद करा होगा, करा है कपूर वगैरह का एग्जाम्पल। यस कैम्फर का सर। या कपूर का एग्जाम्पल आपने करा होगा कि सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जो चेंज करते हैं तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस को अगर हम डायरेक्टली सॉलिडिफाई कर दें, जैसे ड्राई आइस है ना, ड्राई आइस जो कार्बन वाली फॉर्म होती है, पढ़ी होगी, पढ़ी है। यस सर। हाँ जी हाँ, सर। तो जी उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अब इस चेंज इन फेज को बताने का मेरा मतलब क्या है, या चेंज इन स्टेट को बताने का मेरा उद्देश्य क्या है, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक है, एक मिनट लीजिए। बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। अगर आपने ये वाला चार्ट जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ उसे समझ लिया, तो आपने चेंज इन फेस और लेटेंट हीट को भी समझ लिया, और आपने उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसानी से समझ लिया। आप फिर न्यूमेरिकल्स भी इसके बहुत सही से कर पाएंगे। क्या एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए मेरे पास 100 ग्राम आइस है जो अभी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसे मैंने -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसे बनाया है, किस तरह से, उसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल ये समझिए कि मेरे पास 100 ग्राम आइस है जो इनिशियली अभी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और मैं चाहता हूं कि मैं इस 100 ग्राम आइस को कन्वर्ट कर दूं 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये कर लो, यानी बेसिकली मुझे क्या करना है, 100 ग्राम आइस को ट्रांसफर करना है, चेंज करना है 100 ग्राम वाटर पे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अभी ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हीट सप्लाई करनी होगी, बोलिए बच्चों, हाँ कि ना। यस सर। यस सर। हीट सप्लाई करनी होगी, यानी क्या करना होगा, एक बर्तन लेना होगा, उसके नीचे एक बर्नर लगाया, और ये 100 ग्राम आइस इसमें डाल दी, और साथ में एक थर्मोमीटर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये थर्मामीटर आ गया यहाँ, और इसे हीट अप करना स्टार्ट कर दिया। वो बात अलग है कि परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं है, या हीट का ट्रांसफर बाहर भी हो सकता है, या वेसल भी है, वेसल भी हीट अब्सॉर्ब करेगी, उसे छोड़िए। वो जो माइन्यूट डिटेल्स है उन्हें बाद में अंडरस्टैंड कर लेंगे, पहले तो चार्ट समझना है। बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होगा, सबसे पहले ये जो आइस है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस है, समझ लीजिए 100 ग्राम ही चल रही है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा,
तो सबसे पहले ये जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है ये अपना टेम्परेचर लाएगी 0 डिग्री आइस पर। फिर ये 0 डिग्री आइस चेंज होगी 0 डिग्री वाटर, और फिर ये 0 डिग्री वाटर सेंटीग्रेड से अपना टेम्परेचर बनाएगा 100 सेंटीग्रेड वाटर। आइए और जरा माइन्यूटली समझते हैं इसको डिटेल। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, जो कि आइस एक सॉलिड फॉर्म होती है। आइस यहाँ भी एक सॉलिड है, वाटर यानी लिक्विड फॉर्म है, और वाटर यहाँ भी लिक्विड फॉर्म है। अब पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ से हीट सप्लाई करनी है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने टोटल हीट सप्लाई करी है, क्यू हीट, वो कितनी है और वो किस तरह से डिवाइडेड है। आइए समझते हैं, बहुत बेसिक पॉइंट। देखिए, -20 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा, तो आप देख रहे हैं ये चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। जो इनिशियल स्टार्टिंग में आप जो पहली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, माना Q1 है, वो चेंज इन टेम्परेचर के काम आ रही है, इसे कहेंगे डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। आइस ने अपना टेम्परेचर -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा। लेकिन आप सेकेंड फेज में देख रहे हैं कि ये जो 0 डिग्री आइस है सॉलिड फॉर्म में, ये पहुंच रही है 0 डिग्री वाटर पर लिक्विड में। यानी आप यहाँ हीट लगातार सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप थर्मामीटर में कोई चेंज इन टेम्परेचर नोट ही नहीं कर पा रहे, कोई राइज इन टेम्परेचर आपको दिख ही नहीं रहा, या कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं है। तो सवाल उठता है कि हमारा बर्नर खराब हो गया है, या हम हीट सप्लाई नहीं कर पा रहे, ये आइस जो है वो गर्म नहीं हो पा रही। बच्चों, हो रही है। इस केस में क्या होगा, इस फेज में कुछ बर्फ होगा, कुछ पानी होगा। जब तक सारी की सारी बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, up till all of the ice is converted into water, there will be no change in temperature whatsoever. Now the question arises, where the heat, all of the heat which we are providing is gone. हिंदी में आते हैं तो सवाल ये उठता है कि जितनी हीट हम सप्लाई करी इस दौरान, वो गई तो गई कहाँ भाई। यहाँ हमें हीट साफ दिख रही है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया। हाँ, तो मुझे रिलैक्सेशन हुआ, तो मुझे भरोसा हो गया, अच्छा हाँ ठीक है भाई, टेम्परेचर चेंज हुआ है, जो मैंने हीट प्रोवाइड करी वो चेंज इन टेम्परेचर के काम आ गई। लेकिन मैं यहाँ पर क्या भरोसा करूँ, यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि जो आइस है 0 डिग्री आइस है, वो 0 डिग्री वाटर है। यहाँ मेरी हीट कहाँ गई। तो बच्चों, यहाँ जो हीट आपने सप्लाई करी है वो चेंज इन स्टेट के काम आई है, उसे कहेंगे CIS। CIS का मतलब है चेंज इन स्टेट, चेंज इन फेज या चेंज इन स्टेट। तो खास बात ये होती है बच्चों, जब कोई भी स्टेट चेंज हो रही होती है, जब कोई बॉडी या कोई सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वहां पर टेम्परेचर में राइज नहीं आता। whenever when there is a change in state, the temperature remains constant। ध्यान रखिएगा, जब तक चेंज इन स्टेट नहीं होता, कंप्लीटली चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और ये हीट हमें शो अप नहीं होती, क्योंकि भाई ये वाली तो हमें दिख रहा है भाई, चेंज इन टेम्परेचर के काम आ गई, हमें सामने से दिख रहा है। तो फिर ये हीट जो चेंज इन स्टेट के काम आ रही है, ये हीट हिडन रहती है, इसीलिए इसे लेटेंट हीट कहते हैं। क्योंकि द हीट हेयर, द हीट विच वी आर प्रोवाइडिंग इज हिडन हीट, इसी वजह से इसे कहते हैं लेटेंट हीट। याद रहेगा बच्चों, इसी वजह से हम इसे कहते हैं लेटेंट हीट। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर। क्या है पॉइंट। इनिशियली मेरे पास 100 ग्राम आइस है जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। मैंने उसे हीट अप करना शुरू किया और मैंने देखा इनिशियल फेज में पहले आइस का टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा। यानी ये जो हीट मैंने इनिशियल फेज में, इनिशियल स्टेजेस में सप्लाई करी है, वो यूज हुई है वो किस में, चेंज इन टेम्परेचर में। बट सेकेंड पार्ट में मैंने देखा कि ये 0 डिग्री आइस से पहले 0 डिग्री वाटर बना।
इसका मतलब ये हुआ यार कि जो मैंने हीट सप्लाई करी थी अब मुझे वहां टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि यार ये हीट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये किसी काम भी आ रही है या नहीं आ रही है। तो काम में आ रही है बच्चों। ये हीट जो हम सेकेंड फेज में देख रहे हैं ये चेंज इन स्टेट के काम आती है। चेंज इन स्टेट के दौरान व्हेन देयर इज अ चेंज इन स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। इन चेंज इन स्टेट देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर व्हाटसोएवर। जब तक कि पूरा का पूरा हमारा सॉलिड यानी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा। बोलिए बच्चों पॉइंट समझ आया कि नहीं आया। और यही हीट हिडन हीट होती है। अब सवाल उठता है कि इसे हिडन हीट क्यों कहते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हम देखें तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर चेंज साफ साफ दिख रहा है। टेम्परेचर चेंज दिख रहा है -20 से 0 डिग्री। तो हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, अच्छा ये जो हीट हमने दी है चेंज इन टेम्परेचर के काम आई। अब हम दोबारा जब हम चेक कर रहे हैं लगातार हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कुछ बर्फ है कुछ पानी है। ठीक है। हम टेम्परेचर में कोई चेंज देख ही नहीं रहे तो हम थोड़ा अनईजी सा फील करते हैं। हम कहते हैं यार हीट तो हम दे रहे हैं तो फिर ये छुप कहाँ रही है, फिर ये गायब कहाँ हो रही है। तो छुपना या गायब होने का मतलब हिडन। हिडन कहाँ होती है। ये जो हीट है हिडन इसलिए होती है क्योंकि वो चेंज इन फेस के काम आती है। और चेंज इन फेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। वहीं जब हम थर्ड पार्ट पर अगर यहाँ पर गौर करें तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जा रहा है। यानी ये जो हीट नेक्स्ट स्टेज में हम सप्लाई कर रहे हैं वो किस काम आ रही है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर के। बोलिए हाँ के ना। यस सर। यस सर। यस सबको क्लियर है, क्लियर है, कोई पॉइंट कोई डाउट। यस सर। अब आइए समझते हैं कि किस तरह से हम, हाँ बोलिए। सर अगर इसमें बीच में टेम्परेचर सेम ही है तो स्टेट कैसे चेंज हो रही है। स्टेट इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि आप लगातार हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हीट आप प्रोवाइड करेंगे उसका काम क्या होगा वो मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो सर फिर हाँ टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, तब भी सेम ही नहीं, रहेगा। रही सेम रहेगा, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा उसको। अच्छा अब पूछिए कृष्णा, क्या पूछ रहे हैं आप, पूछिए। सर ये 100 डिग्री वाटर के बाद वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर स्टीम का बढ़ेगा। स्टीम आएगी उसके बाद, उसको भी आऊंगा। ये पिक्चर का जो है राज आगे मत खोलिए, आपने देख ली अच्छा पिक्चर सर। तो आप बताइए। हाँ ना सर मैंने नहीं सस्पेंस देखी मत अभी। ब्रेक करिए। हाँ जनता ने 1000 रुपए की टिकट लिया भाई, थोड़ा तो कदर करिए। ध्रुव आप क्या पूछ रहे हैं। सर मैं ये पूछ रहा था ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही होती है ऐसी 0 to प्रैक्टिकली 0 वाली। पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इनफैक्ट मैं अभी इसका आगे ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा। ओके सर। अब सवाल उठता है, स्टेजेस ब्रेक कर लेते हैं, यानी जो टोटल हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, जो टोटल हीट क्यू हमने सप्लाई करी वो 3 स्टेजेस में हमने यूज करी है, Q1, Q2 और Q3। आइए दोनों अलग अलग स्टेजेस को समझ लेते हैं। जब हमारे पास -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस थी और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट हुई तो हमें साफ साफ दिखाई कि जो हमने Q1 हीट सप्लाई करी है वो चेंज इन टेम्परेचर के काम आई। चेंज इन टेम्परेचर यानी जो यहाँ बोला लगेगा Q1 के लिए वो लगेगा मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सिंपल, चेंज इन टेम्परेचर यानी राइज इन टेम्परेचर जो भी है या जो भी चेंज इन टेम्परेचर, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड फेज हम देख रहे हैं 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री वाटर यानी सॉलिड से लिक्विड। यहाँ आइस सॉलिड सॉलिडिटी। अब सवाल उठता है कि यार हम हीट लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर ये हीट जा कहाँ रही है। ये यूज हो रही है चेंज इन स्टेट के लिए या चेंज इन फेस के लिए। चेंज इन स्टेट और चेंज इन फेस। अब हो क्या रहा है ध्यान से समझ। जो सबसे पहले आइस की बात करते हैं, एक आइस का ट्यूब ले लेते हैं ये वाला। आइस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे क्योंकि आइस सॉलिड फॉर्म में है। बोलिए हाँ के ना।
तो आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होंगे, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। इसका ये मतलब हुआ कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आइस के मॉलिक्यूल्स में वो मैक्सिमम है। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपको याद हो 11th ए वाले पार्ट में चैप्टर के हमने ये पढ़ा था, किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल हीट है, किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल हीट एनर्जी होती है वो दो पार्ट से मिलती है, दो पार्ट से बनी होती है। अगर आपको याद हो, सबसे पहला पार्ट होता है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा पार्ट होता है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो आती है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और काइनेटिक एनर्जी आती है मोशन से, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद आया बच्चों? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. So अब पॉइंट ये है, ध्यान से समझिएगा, यही हैशटैग वाला पॉइंट है कि हो यहाँ पर क्या रहा है कि जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, द हीट which we are supplying is being used to overcome this intramolecular force of attraction, that means to overcome internal potential energy। यहाँ पर जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आइस को वो यूज हो रही है किस्मत इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को ब्रेक करने या ओवरकम करने के लिए, ताकि जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ओवरकम करा जा सके, उसे ब्रेक करा जा सके और मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा दूर आ जाएं। जिस तरह से अगर वो दूर आ जाएंगे तो जो हमारा सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। इसलिए हमें यहाँ पर कोई राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर शो नहीं होता। द हीट विच वी आर सप्लाइंग टू आइस इन दिस पोर्शन या इन दिस पार्ट is being used for overcoming internal potential energy of molecules। internal potential energy of molecules यानी molecular force of attraction। तो जब तक कि जितने भी मॉलिक्यूल्स आइस के क्लोजली पैक्ड हैं ये फार अपार्ट नहीं हो जाते, यानी इनके इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ओवरकम नहीं कर देते, वो हीट सप्लाई जो हम कर रहे हैं वो यूज होती रहेगी। So the heat which we are supplying to ice in this part is being used for overcoming internal potential energy of molecules, that is molecular force of attraction, so that the molecules can be far apart। यानी यहाँ पर जो हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसमें चेंज इन टेम्परेचर इसलिए नहीं शो होता या चेंज इन स्टेट इसलिए शो होती है, या हो किस तरह से रहा है कि जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं इस पोर्शन में या इस पार्ट में आइस उस हीट का इस्तेमाल किस तरह से कर रही है, जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ओवरकम कर रही है। यानी ये जो आप यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हैं वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे खत्म करने की या उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होंगे, और आपको पता ही है लिक्विड्स में मॉलिक्यूल फार अपार्ट होने का मतलब चेंज इन स्टेट हो गया, सॉलिड से लिक्विड। इसलिए यहाँ पर कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं होता, यानी टेम्परेचर चेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ काम चल रहा होता है चेंज इन स्टेट का, यानी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करने का। बोलिए समझ आया कि नहीं बच्चों? यस सर। तो इसलिए आपको जो है चेंज इन टेम्परेचर शो नहीं होता। उम्मीद करता हूँ विधि आप जो पूछ रही थी आपको जवाब मिला। Yes, sir. ठीक है, अब सवाल उठता है तो फिर भाई फॉर्मूला क्या होगा? जैसे चेंज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला तो Q इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल c इंटू डेल्टा टी हो गया। यहाँ पर क्या होगा कि जब 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो रही है यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, तो ये जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं वो चेंज इन स्टेट के काम आ रही है, और यही हीट होती है लेटेंट हीट। द हीट विच यू आर सप्लाइंग ओवर हियर इज द लेटेंट हीट और हिडन हीट। हिडन हीट
बच्चों लेटेंट हीट को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और जो हमारा फॉर्मूला होता है हीट सप्लाइड का यहाँ जो होता है, या जो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है, वो मास इनटू एल होता है, जहाँ एल का मतलब होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट, याद रखेंगे वर्ड। अच्छा, स्पेसिफिक क्यों जोड़ा गया बताइए, स्पेसिफिक क्यों जोड़ा हमने? क्योंकि हम क्योंकि मास जुड़ गया इसमें। हाँ, पर्टिकुलर मास के बारे में बात कर ली हमने, ठीक है। या क्योंकि हम इस तरह से भी कह सकते हैं पर्टिकुलरली मास के बारे में बात करेंगे कि कितने मास की कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती। आइए इसकी यहाँ से ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं। तो जो Q2 का बेसिकली आप फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे वो M इंटू एल हो जाएगा, जहाँ एल आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस रखी जाएगी। अब देखिए इसकी ऐसा यूनिट कैसे आएगी। Q is equal to M into L, so Q upon M is equal to L। अब बताइए हीट की ऐसा यूनिट जूल, मास की ऐसा यूनिट केजी, तो जूल पर किलोग्राम। बोलिए समझ आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. ठीक, आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट, SLH, स्पेसिफिक लेटेंट हीट को डिफाइन करना है तो बस यूनिट याद रखिए, जूल पर किलोग्राम। बहुत आसान सी बात है कि एक यूनिट मास का जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एक यूनिट मास को कन्वर्ट करना हो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में। क्या मतलब है? यहां पर आप नोट करें तो हम 0 डिग्री आइस जो सॉलिड फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ये चेंज इन स्टेट या चेंज इन फेज है या नहीं है? बताइए पहले, हाँ या ना? यस सर। है ना? तो यहाँ जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो यूनिट मास को कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो यूनिट मास है वो अपनी स्टेट में चेंज कर ले, चेंज इन स्टेट कर ले, यानी सॉलिड से लिक्विड में आ जाए या लिक्विड से सॉलिड में आ जाए या लिक्विड से गैस में आ जाए, सॉरी लिक्विड से गैस में आ जाए। तो आइए उसी के हिसाब से डेफिनेशन बनाते हैं कि दो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है किसी भी पर्टिकुलर फेज की। दो फेज होते हैं बच्चों, एक होता है फेज सॉलिड से लिक्विड का और एक लिक्विड से गैस का। मैंने सॉलिड से लिक्विड का यहाँ पर फेज एड्रेस किया है, डिस्कस किया है, उसे समझाया है। अभी लेटर स्टेजेस में समझाऊंगा लिक्विड टू गैस। तो सर इसमें स्पेसिफिक रिवर्स भी हो सकता है। जी जी अभी बताऊंगा, बेफिक्र सब बताऊंगा। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो होती है किसी भी फेज के लिए, किसी भी फेज के लिए यानी किसी भी चेंज इन स्टेट के लिए, वो क्या है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड, और लिबरेटेड। ये लिबरेटेड वर्ड का मतलब होता है रिलीज करना। ये क्यों आया है इसको भी हम डिस्कस करेंगे आराम से। यहाँ पर अभी बताऊंगा कि एब्जॉर्ब क्यों लिखा है या लिबरेटेड क्यों लिखा है डेफिनेशन में। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड, ठीक, बाय यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फॉर द चेंज इन फेज। फॉर द चेंज इन फेज क्या मतलब है? ये क्या बात हुई? इससे मतलब क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। लेटेंट हीट या हिडन हीट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का या हिडन हीट का, इसका मतलब क्या, मायने क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। आप थोड़ी सी बर्फ हाथ में होल्ड करिए, ऐसे थोड़ी सी बर्फ का टुकड़ा हाथ में होल्ड कर, क्या वो थोड़ी देर बाद पानी बन जाता है? बोलिए हाँ कि ना। यस सर। अच्छा, पानी बनने के दौरान जब वो बर्फ पानी बन जाती है तो क्या आपके हाथ में थोड़ी जलन या गर्माहट महसूस होती है? Yes, sir. अब सवाल उठता है कि ये गर्माहट या फिर जो
जलन है ये क्यों महसूस होती है। या फिर गर्मियों में हम क्या करते हैं, बर्फ अपनी थोड़े चेहरे पे लगाते हैं तो एक हीट हो जाती है हमारी स्किन, थोड़ा सा गर्माहट सी महसूस होती है। तो सवाल उठता है कि ये हीट आई कहाँ से। अब समझिए ध्यान से, अगर आइस को वाटर बनना है, 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर बनना है, तो बच्चों उसे हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, अगर 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बनना है तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब होगी। जो हीट हम सप्लाई कर रहे थे बर्नर के थ्रू, यहाँ हमने बर्तन में जो रखी थी आइस, उसको हीट एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। और ये जो हीट हम सप्लाई कर रहे थे, आइस उसको ही तो एब्जॉर्ब कर रही थी ताकि वो पानी वाटर में कन्वर्ट हो जाए। बोलिए हाँ के ना बच्चों, बोलो, थक गए क्या? यस सर। हाँ, तो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बनने का मतलब है हीट एब्जॉर्ब करना। तो जो डेफिनेशन में हीट एब्जॉर्ब करने के लिए आता है वो इसलिए आता है। लिबरेट करने का मतलब थोड़ा उल्टा है। लिबरेट का मतलब ये प्रोसेस उल्टा भी चल सकता है, यानी 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस भी बन सकती है। उसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं करना चाह रहा, उसे थोड़ा सा बाद में करूंगा, क्योंकि फिर मेरा जो पूरा फ्लो चल रहा है इस प्रोसेस का, ये वाला स्टेज का जो प्रोसेस का चल रहा है, ये थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेटेंट हीट या स्पेसिफिक लेटेंट हीट वो हीट होती है, वो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी होती है जो कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, यूनिट मास सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है ताकि अपनी स्टेट में चेंज में ले आए। हिंदी में फिर से सुनिए क्या कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है, वो हीट एनर्जी जो आपने सप्लाई करी और सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब करी। पहले एब्जॉर्प्शन के लिए समझा रहा हूँ कि वो हीट एनर्जी जो आपने सब्सटेंस को, यूनिट मास सब्सटेंस को सप्लाई करी, सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब करी और अपनी फेज में चेंज कर लिया। जैसे यहाँ पर हुआ कि आपने 0 डिग्री आइस पर को हीट दी, हीट सप्लाई करी, आइस ने वो हीट एब्जॉर्ब करी और कन्वर्ट हो गई वाटर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कुछ भी नहीं है, वो है जो आप एक यूनिट मास को हीट सप्लाई करते हैं और वो हीट वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है और यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ जाता है। तो जब यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, तो उसे कहते हैं, जो हीट एब्जॉर्ब उस दौरान उस स्टेज में करी हो या उस फेज में करी हो, उसे कहते हैं लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। यानी जब एक यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, उस जो हीट एब्जॉर्ब जो आपने उसने करी है, उस फेज वाली हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। दोबारा सुनिए, जब कोई यूनिट मास सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करके अपनी स्टेट में चेंज लाता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, एक फेज से दूसरी फेज में आ जाता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड हुई यहाँ पर आइस, उस हीट को कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्लियर है बच्चों? मुझे दोबारा Yes, रिपीट sir. करना पड़ेगा, बताइए, पूछ लीजिए मैंने क्या कहा। मकसद यहाँ बात कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट करने का मकसद तो है ही, साथ में है, करना है भाई, लेकिन बात है आपको समझाना कि आप उसको दोबारा भी देखें, याद भी करें, थोड़ा रिकॉल करें, तब भी आ जाएगा, ना भी पढ़ा हो। अच्छा सर ये कह रहे थे यार, अच्छा लेटेंट हीट ये होती है कि एक यूनिट मास, जब एक यूनिट मास क्या अपनी हीट एब्जॉर्ब करके अपनी फेज में या अपनी स्टेट में चेंज लाता है, तो वो जो हीट एब्जॉर्ब करी है, वो जो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। बोलिए समझ आया? सर इसमें सिर्फ यूनिट Yes, sir. होना जरूरी है? हाँ, यूनिट मास होना जरूरी है, क्योंकि हमने वर्ड यूज किया है स्पेसिफिक। हमने यहाँ पर मास के बारे में बात कर लिया, इसलिए मास के लिए स्पेसिफिक वर्ड आया, जैसा अभी कृष्णा ने कहा था। ठीक है, ओके सर। अभी बच्चों देखिए सिर्फ 2 ही पॉइंट पर पहुंचे हैं हम, -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 से यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। थर्ड फेज पर पहुंचते हैं, स्टार्ट करें। रेडी है? जो जनता छोड़ के जाना चाहती है चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी साथ में जो बने हुए बने रहिए। हाँ कृष्णा बोलिए। सर ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट तो कांस्टेंट होती है ना हर मटेरियल की? जी, हर मटेरियल की कांस्टेंट होगी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, उसको और लेटर स्टेजेस में हम जो है डिटेल में पढ़ लेंगे।
फिलहाल तो मुझे ये मुद्दा ये समझाना था ना कि ये हिडन हीट होती क्या है, ये किस लिए काम आती है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, अब थर्ड स्टेज ठीक है। पर आ जाते हैं। थर्ड स्टेज है 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर जाना। तो बच्चों ये चेंज इन स्टेट है या चेंज इन टेम्परेचर है, बताइए। चेंज इन Change in टेम्परेचर। temperature. डेल्टा टी। तो आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा Q इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर मास जो है वो वाटर का मास या आइस का मास जितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ आइस की रखी जाएगी, ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर रखी जाएगी। ये हो गया। यानी अगर मैं टोटल हीट की सप्लाई की बात करूं, टोटल हीट Q की बात करूं, तो वो होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जो कि होगी M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, पहला वाला, प्लस M इंटू L प्लस M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। मैंने बात करी पहले -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। ये डेल्टा टी CIS डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ फॉर्मूला लगाया M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की रखी जाएगी, क्योंकि ये आइस टू आइस की बात चल रही है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की रखी जाएगी। न्यूमेरिकली भी साउंड होना पड़ेगा हमें इस चैप्टर में। और यहाँ पर अगर हम देखें आइस टू वाटर यानी सॉलिड टू लिक्विड की बात चली है, चेंज इन फेज है, तो Q इज इक्वल टू M इंटू एल। यहाँ जो L रखा जाएगा वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस रखी जाएगी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। देन उसके बाद वाटर से, वाटर हमारा लिक्विड ही चल रहा है, चेंज इन क्या है, चेंज इन क्या है बताइए, टेम्परेचर, तो M इंटू Yes, सी sir. इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ जो C रखा जाएगा वो होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो तीनों ही हीट हो जाएंगी, Q1 Q2 Q3। ये फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने फॉर्मूला रखा है, सेकेंड पार्ट के लिए, ये थर्ड पार्ट के लिए। यहाँ आइस है, यहाँ भी आइस है, और यहाँ वाटर है। बोलिए बच्चों, समझ आया चार्ट या नहीं आया? ये चार्ट हम सर इसमें जो इनिशियल स्टेट की रखनी है हमेशा। Yes, sir, आ गया। हाँ क्या बेटा, क्या कहा इसमें क्या कहा? सर इसमें हमेशा इनिशियल स्टेट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखनी है कि जिससे हाँ चेंज जी। किया है हमने दूसरा। जी 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 जी। अब एक और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए अगर हम ये चाहें इस वाटर को फर्दर बॉईल करें, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर वाटर का एक्सटेंड नहीं होगा। यानी अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को और हीट सप्लाई कर स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी लिक्विड को गैसियस स्टेट में फिर से चेंज इन स्टेट है। फिर से फॉर्मूला लगेगा Q इज चलिए आप कहते हैं, समझ आया कि नहीं आया बताइए, Yes, या sir. दोबारा बताऊं? कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो पूछ लीजिए, पूछिए, दोबारा से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बता दीजिए। यहाँ पर थोड़ा मुझे देखना है, यहाँ पर जो है ना लेटेंट हीट स्टीम की रखी जानी है, काहे की रखी जानी है, ये देख के बताऊंगा। मैं भी देखता हूँ, एक मिनट दीजिए। हाँ कौन सा वाला, लास्ट वाला पार्ट, ठीक। यहाँ पर स्टीम की रखी जाएगी, स्पेसिफिक लेटेंट Yes, हीट sir. ऑफ, ये स्टीम की रखी जाएगी। सर Sir, पर क्यों? इसमें इनिशियल स्टेट तो वाटर थी। सर स्टीम देखिए। क्यों रखी जाएगी? देखिए मैं बताता हूँ, देखिए एग्जांपल देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 0 डिग्री वाटर, यहाँ लेटेंट हीट आइस की रखी जाएगी। और जब हम बात करते हैं हीट एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री स्टीम, तो यह स्टीम हीट। वो ऐसा इसलिए कि जब आप चेंज इन फेज देख रहे हैं, जब आप चेंज इन फेज की बात कर रहे हैं,
तो चेंज इन फेस जो है एक तो आइस का है और एक स्टीम का है। वाटर तो इंटरमीडिएटरी पार्ट है कि आइस से वाटर में कन्वर्ट करा, तो आइस ने हीट कितनी एब्जॉर्ब करी, बात समझ आई? और जब वाटर से स्टीम बनी तो वो जो हिडन हीट है वो स्टीम के साथ जाएगी। वो जो हिडन हीट है वो स्टीम के पास है, वाटर के पास नहीं है। क्या मतलब? जब यहाँ पर हम हीट सप्लाई करते हैं, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर यानी लिक्विड से 100 डिग्री स्टीम बना रही है, गैसियस फॉर्म में जा रही है, तो आप वाटर को लगातार हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो वाटर अपना टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, टेम्परेचर वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। यानी वो हीट जो है वो हिडन हीट है, और वो किसके साथ एसोसिएटेड है, वो किसके पास